दुर्योधन के कहने के आधार पर पांचों पांडव जब 12 वर्ष का वनवास भोग चुके हैं और 1 वर्ष जब अज्ञातवास का सामने आ गया और ये दुर्योधन की शर्त थी कि उस अज्ञातवास में अगर पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। वही अज्ञातवास का समय जब आ गया तो पांडवा सोच रहे हैं, अरे 12 वर्ष बीत गई वन में तेरह लगी अनुपया और छिप के बरस बितावे कहाँ पे चिंता गई थी पांडवन छाए। सब चावी चिंता दादा की रही थी जो बंगू पशु ये धन जाने तो फिर दे बनवास पठवा। सब चावी चिंता धधकी रही थी कोई मकसद दे सको विराट राजा छुप के बरस बितने जाए। विचार करने लगे कि मत्स्य देश के जो राजा विराट हैं, काश हम उनके यहाँ जाकर के ये अज्ञातवास का समय व्यतीत करें तो बहुत सुंदर होगा भाइयों। अरे छिपे के रहे राज्य में उनके पता लगे नहीं का वजह है। राजधानी के समीप पहुंचे अपने लीने मत बना। अरे नदिया जंगल ते कड़ी झाड़ी राज विराट गहो निछाए। कोई राजधानी के समीप पहुंचे अपने लीने मत बना। पांचों पांडव महाराज विराट के नगर के पास जिस समय पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, इस संग में शस्त्रन को ले चली हो तो हम छिपे छिपावे ना। कोई गांडीव धनुष गदा भीम की जो देवेगी जांच करवा। संग नहीं जाने कोई पांडव विचार करी रहे मन में गए शमशान भूमि में भाइयों जिस समय पांचों पांडव एक शमशान भूमि में आ जाते हैं और अपने सभी हथियार एक पेड़ के ऊपर टांग देते हैं और भीमसेन ने देखा कि
वहां पर एक मुर्दा पड़ा था, वो मुर्दा इस पेड़ के नीचे लटका दिया ताकि कोई भी पुरुष इस वृक्ष के ऊपर चढ़ न जाए। ए मुर्दा बाण पे रसो तीनों जासों कोई चढ़ना नहीं पाए। कोई भूप युधिष्ठिर गए सभा में, सवरी सभा गई सन्ना। अरे तेज लखो जब धर्म राजा को सवरी सभा चकित हुई जाए। कोई मीठे वचन युधिष्ठिर बोले बिने आपनी कही सुना। अरे पांडव सवरे बन को जगले आश्चर्यहीन रहे दिखलाए। कोई अपने यहाँ जगह मोई दी जो जुआ कार्य में जाना जाए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, महाराज मैं पांडवों का दंड नाम का नौकर हूँ जो उन्हें जुआ के खेल में प्रवीण करता था। महाराज हमारे वनवासी हो गए, हम आश्रयहीन हैं और कुछ समय के लिए महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके नौकर बन करके रहें। महाराज विराट कहने लगे कोई बात नहीं, आप शौक से हमारे यहाँ नौकर बनकर रहे। महाराज युधिष्ठिर जब नौकर बन गए तब तक हुआ क्या भाइयों? सभा में भूप बैठो है तोलो भीम तो सेने। अरे पेट कुठरिया के मुंह कुठिला सो तो जा है अम्भसी परे लगा। लंबाई चौड़ाई तो देखी तो राजा हाय रे गो सकुचा। जिस समय भीम महाराज विराट की सभा में पहुंचे और कहने लगे हैं महाराज मैं पांडवों का नौकर हूँ, महाराज हमारे वनवासी हो गए और कुछ समय के लिए महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम आपके नौकर बन करके रहें। महाराज विराट ये सोचने लगे कि हम इसको नौकर तो बना लें लेकिन इसका भोजन कहाँ से आएगा। भाइयों भीम महाराज विराट के हृदय को भाव को जान गए और कहने लगे कि महाराज हम जितना खाते हैं उतना करते भी हैं। महाराज विराट ने कहा आप करोगे क्या? तो भीम बोले अरे सूर्य बरोबर कोरे नहीं छोड़ो जो करी समर रे पारा। कोई आस पास कोई मल्ल तो होवे की धूप कोई जो यजना। भाइयों भीम जब वहां पर नौकर हो गए और कहा कि हमारा नाम जैन है। अब भाइयों तीसरी बार नंबर है उस राजमाता द्रौपदी का जिसके रूप को देखने के लिए भाइयों देवता लोग ललाट थे। आज उसी द्रौपदी की हालत क्या है। अरे चथरा लपेटी द्रौपदी आई राजमहल में
कोई सुदेशना रानी जो विराट राज की द्रौपदी लीनी है पास बिठा है। अरे हे सुंदरी कहाँ की दासी मोहित चित्त तो मेरो कोई रूप निहारो के तुम्हारो हमने तो सकल देख मन रहो लुहिया। अरे बिगड़े भेष फिरो तुम यहाँ पे कहाँ से गई है के बाबा। अरे तुम भैयो सुख यहाँ पे भारी तो द्रौपदी बोली है बिने समान। सुदेशना की बात सुनने के बाद में महारानी द्रौपदी बोली